नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक और उनकी 5 पत्नियों के बारे में। आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में एक नहीं बल्कि 5 बार शादी की, जबकि उनकी 3 शादियां प्यार से हुईं, 2 मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से हुईं। कहने की जरूरत नहीं है कि सम्राट और राजा शाही दबाव के तहत समान स्थिति की राजकुमारी से शादी करने के लिए बाध्य थे। यह देखना दिलचस्प है कि उनकी केवल एक पत्नी शाही पृष्ठभूमि से थी, एक को राजकुमारी माना जाता है और बाकी 3 सामान्य पृष्ठभूमि से आती थीं। वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने 18 वर्ष की उम्र में अपनी पहली पत्नी देवी से विवाह किया था। जब अशोक 18 वर्ष के हुए तो सम्राट बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन के एक क्षेत्र अवंती का सूबेदार बना दिया। अशोक की पहली पत्नी देवी किसी राजघराने से ताल्लुक नहीं रखती थी। वह वास्तव में विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। महाबोधिवंश के अनुसार देवी शाक्य कुल की हैं, जो उन्हें बुद्ध की रिश्तेदार बनाती हैं। हालांकि यह लिंक विवादित है। देवी अशोक के पहले बेटे महिंदा की मां थीं, जिनका जन्म उनकी शादी के 2 साल बाद 285 ईस्वी में हुआ था, जब अशोक 20 साल के थे। 3 साल बाद संघमित्रा, सम्राट अशोक और महारानी देवी की दूसरी संतान का जन्म हुआ। वह अपने बच्चों की देखभाल के लिए अवंती में ही रुक गईं। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक के दूसरी पत्नी के बारे में। अशोक की दूसरी पत्नी रानी कौरवकी थी, जिन्हें करुवाकी के नाम से भी जाना जाता है। रानी कौरवकी एक मछुआरे की बेटी थीं, जो कलिंग, वर्तमान उड़ीसा में रहते थे। किंवदंतियों के अनुसार जब अशोक निर्वासन में जीवन जी रहे थे और अज्ञातवास में थे, तब उनकी मुलाकात कारुवाकी से हुई और उन्हें उससे प्यार हो गया। कौरवकी और तिवला दोनों का नाम सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और हिस्टोरिकल इंडिया चैनल के फैमिली मेंबर बने। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम्राट अशोक की तीसरी पत्नी रानी पद्मावती के बारे में। रानी पद्मावती के बारे में इस तथ्य के अलावा ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है कि वह सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल की मां थीं। रानी पद्मावती की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और इसलिए यह भी ज्ञात नहीं है कि यह विवाह प्रेम के कारण था या राजनीतिक गठबंधन के कारण। हालांकि वह अशोक के तीसरे बेटे कुणाल की मां थीं। इसके अलावा कुणाल महेंद्र और तिवाला दोनों से छोटा था, फिर भी उसे हमेशा अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। इससे हमें विश्वास होता है कि रानी पद्मावती निश्चित रूप से शाही पृष्ठभूमि से होंगी और देवी और कौरवकी के बाद अगली पंक्ति में होंगी। अशोक की चौथी पत्नी उसकी मुख्य रानी असंधिमित्रा थी। अशोक की चौथी शादी मौर्य वंश के तीसरे सम्राट बनने के बाद एक शाही निर्णय था। इस बार उसने अपनी पिछली शादियों के विपरीत एक राजकुमारी से शादी की और उसे सभी शाही अधिकार दिए। उसका नाम असंधिमित्रा था और वह असंधिवत नामक एक छोटे से राज्य की थी, जो वर्तमान हरियाणा में मौजूद है। उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन राजकुमार कुणाल की तब से देखभाल की जब वह छोटा लड़का था, क्योंकि उसकी जैविक मां रानी पद्मावती की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था। यही कारण है कि रानी असंधिमित्रा को अक्सर कुणाल की जैविक मां रानी पद्मावती के रूप में सोचा जाता है। सम्राट अशोक की 5वीं और आखिरी पत्नी तिष्यरक्षा थी, जो एक सामान्य महिला भी थी। 240 ईसा में सम्राट अशोक की मुख्य पत्नी असंधमित्र की मृत्यु के बाद उनकी पसंदीदा नौकरानी तिष्यरक्षा ने अशोक की देखभाल की। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने आकर्षण, नृत्य और सुंदरता से अशोक को आकर्षित किया। इसके बाद यह माना जाता है कि अशोक ने उसे अपनी उपपत्नी बनाया और यहाँ तक कि तिष्यरक्षा को मुख्य रानी के पद पर पदोन्नत किया। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका कुछ सजेशन होगा तो कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।